एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम ओजोनोलिसिस समझने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ओजोन का मतलब होता है O3, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। ओजोनोलिसिस में एक्चुअली हम क्या करते हैं, ओजोन की प्रेजेंस में O3 की प्रेजेंस में हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एल्कीन के साथ। तो आपने लेना है यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से स्टार्ट करते हैं, इजीली आप समझ जाओगे। CH3 यहाँ पर डबल बॉन्ड है, कार्बन, एक हाइड्रोजन लगा देते हैं और यहाँ पर CH3 कर लेते हैं। ओके, जब भी आप ओजोनोलिसिस करते हो, देखो जो ओजोनोलिसिस होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है रिडक्टिव और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव। वैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, रिडक्टिव ही पढ़ते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जेईई नीट में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्या होता है, ऑक्सीडेटिव के रिएजेंट भी दिए हो सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ नॉर्मल नेम रिएक्शंस कर रहे हैं, तो नॉर्मल ओजोनोलिसिस में पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज रिडक्टिव। बाकी एक सेपरेट लेक्चर आएगा जिसमें ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। इसके जो रिएजेंट होते हैं वो क्या है, ओजोन। पहले आपको पता है ओजोन से O3 तो आना ही है, ठीक है, O3 तो आएगा ही। तो यहाँ पर 2 स्टेप की ये रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में ओजोन रिएक्ट करता है, सेकंड स्टेप में जिंक एंड वाटर के साथ रिएक्शन होती है। वी नो दैट कि जो जिंक है वो कहाँ पर यूज होता है, रिडक्शन के लिए यूज होता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जब ओजोनोलिसिस होती है तो मेन चीज इसमें होता है बॉन्ड का ब्रेक होना। ये जो डबल बॉन्ड है उसका ब्रेक होता है। और आपको एक ट्रिक है इसके लिए, इसके प्रोडक्ट्स कैसे लिखे जाए, जहां पर डबल बॉन्ड दिखता है उसे ब्रेक करो और दोनों साइड पे ऑक्सीजन लगा के वहां पर डबली बॉन्डेड करके उसे ज्वाइन कर लो। तो ये है इसका ट्रिक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों साइड ऑक्सीजन लगाना है और उससे डबल बॉन्ड फॉर्म करने हैं। ओके, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड टूट गया तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं होगी। उसे पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आप यहाँ पर लगाते हो। प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, इस साइड जब ब्रेक हुआ तो एक आपके पास ये वाला प्रोडक्ट मिल गया और दूसरा आपके पास ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी CH3 कार्बन डबल बॉन्ड O। दूसरा प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड O H एंड CH3। अब आप देखोगे दो तरह के प्रोडक्ट आपके पास मिले हैं। ये वाला है कीटोन मिला है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। सिंस यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, ये आपके पास मिला है एल्डिहाइड। ओजोनोलिसिस से कीटोन और एल्डिहाइड आपको देखने को मिल जाते हैं। दिस इज ओजोनोलिसिस। अब ये बात है, ये डबल बॉन्ड में तो आपने कर लिया, व्हाट अबाउट कि अगर ये ट्रिपल बॉन्ड में होता तो आप क्या करते। ट्रिपल बॉन्ड का भी देख लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कैसे रिएक्शन होगी। एक ट्रिपल बॉन्ड लेना है आपने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। इसमें भी आप रीजेंट लगा दोगे। फर्स्ट स्टेप में O3 होता है। अब देखो जो ये ओजोन होता है ना, वैसे इसका जो मैकेनिज्म है, सिंस यहाँ पर हम ओनली नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन की, तो यहाँ पर मैं मैकेनिज्म पूरा डिटेल में आपको नहीं मैकेनिज्म बता रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है, O3 क्या होता है, जब डबल बॉन्ड से इस बॉन्ड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर एक ओजोनाइड बना देता है। इस तरह का स्ट्रक्चर वहां पर फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड ओजोनाइड। अब इसका ब्रेक डाउन क्या करता है, जिंक की प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन होके ये दोनों चीजें बन जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म रहता है, वो किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ओनली हम नेम रिएक्शंस अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज करनी है, डबल बॉन्ड। सिंस यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो यहाँ ओजोनोलिसिस में आप सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे। तो सिर्फ ये दो बॉन्ड ऊपर वाले हैं जो पाई बॉन्ड्स है, बिकॉज नीचे वाला सिंगल बॉन्ड सिग्मा होते हैं, उसके बाद दो पाई होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। तो इन्हें आपको ब्रेक करना है और दोनों पे ऑक्सीजन इस तरह से डबली बॉन्डेड करके लगा देने हैं। प्रोडक्ट आ जाएगा CH3C। अब यहाँ पर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया है क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है, यहाँ पर हो गया CH3। तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। तो ये आपका क्या रहा, ये आपका ग्लाइऑक्सिल। वैसे ग्लाइऑक्सिल तब होता है जब यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं, तो वही सब्स्टिट्यूटेड आप ग्लाइऑक्सिल सोच सकते हो। और सेकंड स्टेप में वही जिंक एंड H2O।
इस तरह से हम क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की भी। ट्रिपल बॉन्ड में सिर्फ 2 बॉन्ड आप तोड़ोगे जो कि पाई है, और उसकी जगह इस तरह से ऑक्सीजन आ जाएगी। मेन काम क्या रहता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और उसके साथ ऑक्सीजन लगा दो, तो ऑक्सीजन एक यहाँ पर आ गया और दूसरा यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से एल्डिहाइड एंड कीटोन की हम फॉर्मेशन कर पाते हैं। अब एक और बात आपसे डिस्कस करनी थी, इंपॉर्टेंट चीज, कि यहाँ पर जो ये आपने ओजोनोलिसिस करी है उसके जो रीजेंट्स है वो देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इसकी जगह थोड़ा सा मॉडिफाई करके देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। पहली बात हम पढ़ रहे हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओके, तो इसके जो रीजेंट होते हैं, इसके रीजेंट क्या होंगे, या तो आपको O3 दिया होगा, ओजोन दिया होगा, सेकंड स्टेप में वही जिंक एंड वाटर दिया होगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको इस तरह से दे दिया जाए, फर्स्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस, ये तो कॉमन रहेगा, सेकंड स्टेप में आपको ये दे सकते हैं जिंक इंस्टेड ऑफ जिंक, यहाँ पर आपको PH3 या फिर CH3 ट्वाइस S। डाइमिथाइल सल्फाइड भी आपको दे सकते हैं, उसका भी सेम काम होता है रिड्यूस करने का, या फिर इस तरह से फर्स्ट स्टेप में O3 या फिर सेकंड में PPH3, ये भी आपको दे सकते हैं। ये तीनों चीजें अगर आ जाए तो उनका सेम काम है, क्या करना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना। ठीक है, प्रोडक्ट उसी अकॉर्डिंग होगी जैसे आपने जिंक वाले केस में करे थे, जैसे अभी हमने बात करी थी, वैसे ही प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, बट यहाँ पर चेंज करके ये दे सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड दे सकते हैं, PPH3 भी दे सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, वो वही चीज है, कई बार मॉडिफाई करके वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, बट सेम काम होगा जैसे हमने जिंक के केस में करा था। सो दिस वाज हियर ओजोनोलिसिस। अभी पर्टिकुलरली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुई है, और हम ऑक्सीडेटिव जो ओजोनोलिसिस है उसका इसके साथ कंपैरिजन करवाएंगे किसी और लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।